हम देखते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर सुपरमैन दोबारा आ चुका था और वो पहले से बिल्कुल अलग होता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये काफ़ी दिलचस्प है, अब मुझे लड़ने में और भी मज़ा आने वाला है। ये टूर्नामेंट तो और भी ज़्यादा रोमांचक हो रहा है, अब असली फाइट शुरू होगी। इसके बाद हम कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को देखते हैं जो प्राइम सुपरमैन बन चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके चलने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि आसपास की जगह खुद ब खुद तबाह हो रही होती है। प्राइम सुपरमैन वन ऑफ ऑल के पास जाता है और कहता है, ये तुमने क्यों किया? इस पर वन ऑफ ऑल कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे फाइट करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भला तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। चलो अब फाइट करो और इसे जल्दी से ख़त्म करो। प्राइम सुपरमैन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते ही वो वन ऑफ ऑल को एक पंच कर देता है। उस पंच की वजह से वन ऑफ ऑल थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है, ये काफ़ी बढ़िया था। प्राइम सुपरमैन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये काफ़ी लाजवाब ताकत है, तुम्हारी वजह से ये मैं अच्छे से कर पाया। वन ऑफ ऑल कहता है, तो चलो इस खेल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये कहते ही वन ऑफ ऑल ओमनी किंग गोकू पर टूट पड़ता है और वन ऑफ ऑल के हमले से एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ओमनी किंग गोकू मारा गया। रॉबर्ट गोकू कहता है, क्या वो सच में तो नहीं मारा गया? वो कमीना बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अब ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मुझे इसे हराने के लिए थोड़ा और दम लगाना होगा। मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ है। रॉबर्ट गोकू जैसे ये कहता है, प्राइम सुपरमैन उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा असली ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद वो सीधा रोबोट गोकू पर अटैक करता है, पर अचानक से रोबोट गोकू के सामने कोई आ जाता है और वो रोबोट गोकू को प्राइम सुपरमैन के हमले से बचा लेता है। रोबोट गोकू ये देखकर कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। इस पर वो शख्स यानी वूकोंग कहता है, एक समय था जब हम साथ हुआ करते थे, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, पर अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तो तुम गलत हो। बल्कि मैं डेथ के कहने पर यहाँ आया हूँ और अब इस फाइट को मैं ख़त्म करूँगा। इस पर प्राइम सुपरमैन कहता है, वो कांग, तो तुम भी यहाँ पर आ गए, लगता है तुम्हें भी मरने की जल्दी है। पिछले टूर्नामेंट में हम सब बच गए थे, लेकिन इस बार कोई नहीं बचेगा। ये टूर्नामेंट पहले से बिल्कुल अलग है और तुम इसके रूल अच्छे से जानते होगे। इस पर वो कौन कहता है, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम सबको यहाँ पर हराने आया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इस पर प्राइम सुपरमैन कहता है, तुम कितने नादान हो, जरा अपने आसपास देखो। यहाँ पर जो वॉरियर जो खड़े हुए हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, अगर वो भी चाहे तो उन्हें आसानी से नहीं हरा सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये टूर्नामेंट पहले वाला टूर्नामेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके रूल्स बदल दिए गए हैं। वो कौन कहता है, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, चलो मुझ पर हमला करो। प्राइम सुपरमैन कहता है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे उस रोबोट गोकू को मारना है। वो कौन कहता है, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इस पर प्राइम सुपरमैन कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम उसकी तरफ से तो नहीं लड़ रहे। तुम्हें यहाँ पर डार्क ने बुलाया है तो वो तुम्हारा दुश्मन है, चलो आपस में फाइट करो। वो कौन कहता है, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये कहते वो अपनी स्टाफ को समन करता है और प्राइम सुपरमैन पे अटैक कर देता है। पर प्राइम सुपरमैन उस हमले को टॉर्च करता है और कहता है, तुम्हारे ये घटिया हमले मेरे खिलाफ काम नहीं आएंगे। अगर तुम सच में मुझे हराना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। वो कौन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वो कॉन्ग के चिल्लाने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रही थी। ये देखकर गोकू कहता है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मुझे फाइट करनी ही होगी। ये कहने के बाद वो उस रिंग में कूद पड़ता है। डार्क कहता है, सब तो मेरे खास वॉरियर के पीछे पड़ चुके हैं, मुझे उसे बचाना होगा और किसी और को बुलाना होगा। डाइकन कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, ये टूर्नामेंट मैं ही जीतूंगा। तभी हम गोकू को देखते हैं, जैसे वो उस रिंग के अंदर आया था उसकी हालत खराब होने लग गई थी।
गोकू कहता है यहाँ कितनी ज़्यादा एनर्जी है, ये सब कितने ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अपनी बेस फॉर्म में यहाँ पर एक पल के लिए टिकना भी नामुमकिन सा लग रहा है, मुझे जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद जैसे वो अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है, एलियन एक्स की नज़र उस पर पड़ जाती है। अल्टीमेट एलियन एक्स उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। भला इतनी बड़ी गलती कौन कर सकता है? कौन इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया? तुम्हें ख़त्म करना तो एक चींटी मारने से भी ज़्यादा आसान होगा। ये कहने के बाद एलियन एक्स अपने हाथ को आगे करता है और गोकू पर अटैक कर देता है। एलियन एक्स के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एलियन एक्स कहता है, पता नहीं इतना कमज़ोर वॉरियर इस रिंग में कैसे आ गया। एलियन एक्स जैसे ये कहता है उसे एक एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है ये तो वही है। ये कहते ही वो एक स्माइल करता है और कहता है मैं उससे ही तो लड़ना चाहता था। आखिरकार मैं भी अपना बदला ले पाऊंगा, मैं उससे लड़ने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। एलियन एक्स जैसे ये कहता है हम गोकू को देखते हैं जो एलियन एक्स के हमले से बच गया था क्योंकि उसके सामने बियॉन्डर था। बियॉन्डर कहता है तुमने इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर दी? तुमने मुझ पर अटैक किया। गोकू कहता है क्या ये भी यहाँ पर आ गया? यही सही मौका है अपनी पावर को बढ़ाने का। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और वो सेलेस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बियॉन्डर ये देखकर कहता है तुम क्या कर रहे हो? क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाओ वरना मारे जाओगे, मैं तुम्हें अब नहीं बचाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ डार्क ने मुझे सही समय पर यहाँ पे बुला लिया, वरना तुम्हारा खेल तो ख़त्म था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गए हो। बियॉन्डर जैसे ये कहता है उसकी नज़र रोबोट गोकू पे पड़ती है और वो कहता है क्या ये तुम नहीं थे? तुम दोनों की शक्ल तो काफ़ी मिलती है, मैं भी तो सोचूं आखिर रोबोट गोकू इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया। एलियन एक्स कहता है उनकी चिंता करना बंद करो और अपने बारे में सोचो क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बियॉन्डर कहता है हाँ क्यों नहीं, आजमा कर देख लो। इसके बाद हम वूकोंग को देखते हैं जो अपनी फाइनल फॉर्म में था और वो प्राइम सुपरमैन से कहता है क्या तुम अब मुझसे लड़ना चाहोगे? प्राइम सुपरमैन कहता हाँ जरूर, पर पहले मैं उसे ख़त्म कर दूं। उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा, तो चलो मेरा रास्ता छोड़ दो। तभी वन ऑफ ऑल कहता है उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, जाओ अपने शिकार को ख़त्म कर दो। तभी रोबोट गोकू भी वूकोंग के पास आता है और कहता है तुम भला मुझे क्यों बचा रहे हो? क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? ये कहते ही वो बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है मैं इतना भी कमज़ोर नहीं, ये सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या चीज़ हूँ। वूकोंग कहता हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भले ही तुम कितने भी क्यों ना बदल जाओ लेकिन तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। भले ही तुम्हारी बॉडी एक रोबोट में बदल गई है लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक संयम का दिल है। रोबोट गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बातें सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। रोबोट गोकू जैसे ये कहता है वन ऑफ वॉल वूकोंग पर अटैक कर देता है जिससे वूकोंग काफ़ी पीछे चला जाता है। तभी प्राइम सुपरमैन रोबोट गोकू से कहता उसका खेल तो खत्म होगा और मैं तुम्हारा खेल खत्म करूँगा। इस वक्त हमसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। रोबोट गोकू प्राइम सुपरमैन की बात पे ध्यान नहीं देता और वो वूकोंग की तरफ देखता है और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहता है अगर मुझे वो करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो करूँगा और मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूँगा, इसके लिए मुझे माफ़ करना वूकोंग। प्राइम सुपरमैन कहता है लगता है तुमने अभी से हार मान ली है, जो तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया था उसे अल्टीमेट एलियन एक्स ने घेर लिया है। अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा, तुम अब मरने वाले हो। प्राइम सुपरमैन जैसे ये कहता है गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है मैं उसके साथ हूँ। प्राइम सुपरमैन कहता है अच्छा तो ये बात है, तो मुझे बताओ तुम क्या कर लोगे? भला आखिर तुम किसकी तरफ से हो? यहाँ पर सबसे कमजोर तो मुझे तुम ही लग रहे हो। रोबोट गोकू भी उसे देखकर कहता है भला अब तुम कौन हो? ओमनी किंग गोकू कहाँ गया? गोकू कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ओमनी किंग गोकू तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो तुम्हारे बिल्कुल सामने है और वो हमें देख रहा है। रोबोट गोकू गोकू की बात सुनकर कहता है तुम सबको आखिर क्यों लग रहा है कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत है? मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ बेवकूफ़ कहीं कि मैं सबको संभाल सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें लड़ना है तो जाओ उससे ही फाइट करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ।
मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। चलो आ जाओ। सुपरमैन, चलो इसे शुरू करते हैं।